आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। बदी के ऊपर नेकी की जीत का यह त्यौहार हम हर वर्ष मनाते हैं और इस वर्ष विजय त्यौहार हम बड़ी श्रद्धा से मनाएंगे। हालांकि कोविड-19 के कारण इस बार मेले तो नहीं लग पाएंगे, लेकिन हम कम से कम घर में बैठकर ये संकल्प तो कर ही सकते हैं कि हम बुराई के रास्ते के ऊपर कभी नहीं चलेंगे। जो बुराई के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं उनको रोकेंगे, कोशिश करेंगे, समाज में एक अच्छा संदेश देंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे और हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे और इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 25 अक्टूबर रविवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:37 पर, शाम को अस्तों के 5:54 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक शुक्ल पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र धनिष्ठा, योगगण, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मकर राशि में। राहु काल का समय शाम 4:21 से 5:44 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:33 तक चलेगा। आज दुर्गा बलिदान, आज युद्ध पूजा, दशहरा और साथ में पड़ रही है बुद्ध जयंती और साथ में अपराजिता पूजन। आज बताएंगे आपको कि दुर्गा विसर्जन मुहूर्त जो खास करके हमारे उत्तर भारत जालंधर फगवाड़ा के लिए 6:38 से सुबह 8:51 तक रहेगा और इसकी अवधि 2 घंटे 13 मिनट तक रहेगी। और विजयदशमी का जो त्यौहार मनाया जाता है, मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण को मारा था। वहीं देवी दुर्गा ने इस दिन असुर महिषासुर का वध किया था। दशहरे के दिन शमी पूजा यानी कि अपराजिता पूजा और सीमा अवलंघन जैसी परंपराएं भी निभाई जाती हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये सभी परंपरा अपराह्न काल में मनानी चाहिए। और दुर्गा पूजा के दौरान सिंदूर उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाली एक अनोखी परंपरा है। विजयदशमी के दिन दुर्गा विसर्जन से पहले सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाती है। इस अवसर पर विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और शुभकामनाएं देती हैं। सिंदूर उत्सव को सिंदूर खेला भी कहते हैं। और आज क्योंकि विजयदशमी का उत्सव पड़ने जा रहा है, तो हालांकि ये उत्सव थोड़ा फीका रहेगा क्योंकि इस बार कोविड के कारण मेले वगैरह नहीं लगेंगे, ना ही कोई विशेष पर्व मनाया जाएगा। तो इसलिए आप भी अपने घर परिवार में अपने पारिवारिक मेंबरों के साथ बैठकर विजयदशमी का जो आनंद, जो पूजा वगैरह वो घर में ही करें और अपने जाने वालों को आप फ़ोन के ऊपर बधाई दे सकते हैं। और कोशिश करें एक सीमित दूरी बनाकर रखें। और जैसा कि बार बार लगातार आपको कहा जाता है कि जब तक इसका पूर्ण रूप से कोई इलाज नहीं आता, तब तक आपको पूर्ण रूप से सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत रहेगी। और कोशिश करें भीड़ भरे इलाकों में ना जाएं, ना ही कहीं भीड़ इकट्ठा होने दें। इसमें आप भी सेफ रहेंगे और दूसरे भी सेफ रहेंगे। तो आज अपने आप को घर में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक बार फिर आप सभी को विजयदशमी उत्सव की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज ग्रहों की स्थितियां आपके अनुकूल हैं। कोशिश करें कि हाथ में लिया गया काम दक्षता और समय रहते पूरा करें। मन परेशान रहेगा। आय के लिए कुछ नए साधन तलाशने होंगे। नौकरी पेशा लोग वित्तीय मामलों में लापरवाही न बरतें। हिसाब किताब में चूक ना हो पाए, किसी भी तरीके की उधारी से बचें। कारोबारी लोगों के लिए दिन थोड़ा कठिन रहेगा। कैरियर के लिए शायद नए मौके बनेंगे और शहर भी छोड़ना पड़ सकता है। हायर एजुकेशन से जुड़े विद्यार्थियों को फोकस बढ़ाने की ज़रूरत। स्वास्थ्य को देखते हुए खान पान हल्का रखें। रात का खाना छोड़ सकते हैं जिससे सेहत भी ठीक रहेगी। परिवार में तालमेल को बढ़ाएं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज उलझनों से मुक्त रहेंगे। परेशानियां धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करें। सेल्स से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना। व्यापार में योजनाओं को विस्तार देने की जरूरत। बड़े निवेश से पहले पुख्ता प्लानिंग करें। जो महिलाएं जॉब में हैं उनको अपने काम के साथ सेहत और सजने संवरने को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।
युवाओं के लिए विदेश से नौकरी या पढ़ाई के आसार बनेंगे। लीवर संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोगों को दवाइयों में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। संतुलित और अच्छा भोजन करना चाहिए। घर में छोटे बच्चों की सेहत पर विशेष नजर रखें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज तरक्की के लिए कारोबारी और सामाजिक दायरा बढ़ाने पर फोकस करें। फील्ड से जुड़े लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने होंगे। कैरियर को लेकर प्रगति के अच्छे अवसर बन रहे हैं। परिश्रम और लगन बढ़ाएं। हालांकि विरोधियों से सावधान रहने की भी जरूरत, इसलिए सबसे अच्छा बर्ताव कर दिल जीतने की कोशिश करें। गणपति जी आपसे ईर्ष्या वाले लोगों को आपका सहयोगी बना देंगे। दुआओं के द्वारा कारोबार से जुड़े लोगों के लिए फिलहाल समय ठीक नहीं। स्वास्थ्य में पुरानी बीमारियां आज दिक्कत दे सकती हैं। संतान का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। छोटी ट्रिप पर भी जा सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए आप तेजी से बढ़ने का वक्त, समय की महत्ता समझें। मिनट भी व्यर्थ ना जाने देने से प्रवृत्ति अपनाएं। कहीं भी नौकरी के लिए अच्छे मौके दिख रहे हैं तो पूरी तरह सोच समझकर फैसला लें। युवाओं के लिए चुनौतीपूर्ण समय, कारोबारी लोगों के लिए सफलता हासिल करने का दिन। आईटी और सॉफ्टवेयर का काम करने वालों को मन मुताबिक लाभ होगा। विद्यार्थी शिक्षकों का बेहतर मार्गदर्शन पाएंगे। पित्त रोगों से सावधान रहने की जरूरत। भारी भरकम भोजन ना करें। मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। घरेलू कामकाज को लेकर भी व्यस्तता बढ़ेगी। सिंह यानी कि लियो, आज मन में कई तरह के विचार उमड़ घुमड़ कर असमंजस की स्थिति बना सकते हैं। ऐसे में समझदारी के साथ इनसे निपटें। हालांकि उपयोगी चीज़ों का इस्तेमाल लाभप्रद होगा। वाक्पटुता से लोगों को अपने पक्ष में रखने में कामयाब रहेंगे। मार्केटिंग और विज्ञापन से जुड़े लोगों को उन्नति होने की प्रबल संभावनाएं। व्यापार और कैरियर को लेकर किसी पुराने मित्र से लाभ मिलेगा। बीते दिनों की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। फंड साझेदारी में बड़े निवेशों के लिए दिन उपयुक्त रहेगा। योजनाएं पूरी करने के लिए समय निकालें। रक्त रोगों से जूझ रहे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत। अविवाहितों की विवाह की चर्चाएं जोर पकड़ सकती हैं। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन कितनी भी मुश्किल हो, आपको सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में विजय उसी की होनी है। परिश्रम में कमी ना आने दें। जल्द ही उन्नति के रास्ते खुलेंगे। कार्यस्थल पर विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन नई जिम्मेदारियों के साथ काम के नए मौके भी बनेंगे। व्यापारियों को आर्थिक नुकसान के प्रति सावधान रहने की जरूरत। बड़े भागीदारों से मनमुटाव हो सकता है। शारीरिक फिटनेस पर ध्यान रखें। व्यायाम और योग के अलावा खान पान संतुलित करें। मित्र या रिश्तेदार आपके बर्ताव से परेशान हो सकते हैं। ऐसे में घर परिवार के बीच बेवजह तर्क वितर्क से दूर रहें और मेलजोल को बढ़ाएं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात दीपावली के पूजन को लेकर। इस दीपावली पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष सिद्ध अपराजिता पोटली, जिसका प्रयोग करने से आपके घर में किसी भी प्रकार का अभाव, धन, कोई कला क्लेश, किया कराया, संतान का
कहने में ना होना, संतान ना होना, विदेश यात्रा में रुकावट, जहाँ विवाह को लेकर परेशानी, वो स्वयं दूर होती नजर आएगी। इस सिद्ध अपराजिता जो पोटली है उसकी कीमत केवल 1100 रुपये रखी गई है। आप इसकी बुकिंग अभी से करो हाफ पेमेंट करके, और बाकी की पेमेंट जब आप दिवाली से हफ्ता 8 दिन पहले इसको लेकर जाएंगे तब कर सकते हैं। घर बैठे भी आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। पेटीएम के थ्रू आप हमें बुकिंग करवा सकते हैं। अगर किसी गांव में 15 से लेकर 20 तक सिद्ध अपराजिता पोटली चाहिए होगी तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर पहुंचाई जाएंगी। आप घर बैठे भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखें कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि इस बार ये पोटली केवल जो लोग बुकिंग करवाएंगे उन्हीं को ही मिलेगी, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं बना रहे कोविड के कारण, और जिसके कारण कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन में इच्छा हो इस सिद्ध अपराजिता पोटली को प्राप्त करने की और आप इसे प्राप्त ना कर सकें और आप इंतज़ार करते रह जाएं। तो पिछले वर्ष भी हमने ऐसा ही कहा था। बहुत से लोग दीपावली के दिन जब से एक दिन पहले हमारे पास पहुंचते हैं तो उस समय ये सामान हमारे पास ख़त्म हो चुका होता है। तो इस बार तो वैसे ही हम बहुत कम बना रहे हैं। इसलिए अगर आपको ये सिद्ध अपराजिता पोटली चाहिए तो अभी से अपनी बुकिंग करवा दें। धन्यवाद। अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, जिनकी सोमवार के दिन आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल भगवान शिव का दिन है, तो कल भगवान शिव के मंदिर में देसी घी, कपूर, रुई की बाती, दूध, चावल, चीनी का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें, और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज दिन की शुरुआत गजानन श्री गणेश जी का दर्शन करने से करें। उनके आशीर्वाद से सभी बिगड़े हुए काम बनेंगे, ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तरक्की और उच्च स्थान भी प्राप्त होगा। काम को पूरी दक्षता के साथ पूरा करें। मामूली लापरवाही भ्रष्टों की नज़र में आपकी छवि को खराब कर सकती है। कपड़ों के कारोबारियों को लाभ होगा। हाँ, लंबे समय से दुकान को अपडेट नहीं किया है तो इसके लिए दिन अच्छा। हेल्थ संबंधी समस्याओं में सिर दर्द हो सकता है, तनाव से दूर रहें। लंबे समय से दिक्कत है तो आंखों की जांच करवाएं। आपसी रिश्तों में बेवजह तर्क वितर्क से परहेज करें। बोलचाल और बर्ताव को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज जीवन से लेकर काम तक में कुछ नया जोड़ें। नए विचार कदम कारोबार रहेंगे। कार्यस्थल पर परिश्रम से किया गया काम तरक्की के द्वार खोलेगा। ध्यान रखें कि आज की मेहनत का फल भविष्य में शानदार परिणाम देगा। व्यापार के सिलसिले में काम नहीं बन रहा है तो सहकर्मी या साझेदारी से नाराज खिन्न होने की जरूरत नहीं। सेहत में जो लोग नियमित संतुलित खान पान नहीं रख रहे हैं तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित रहेगी। काम या कारोबार से जुड़ी दिक्कत परेशान कर सकती है। घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। बेहतर समाधान मिलेगा। घर में सभी का सहयोग मिलेगा। थोड़ा वक्त घूमने में भी जा सकते हैं। धनु यानी कि सजिटेरियस, अचानक आज नाराजगी या तैश में आकर किया गया काम बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे में सभी को विनम्रता से व्यवहार करते हुए सहयोग प्राप्त करना होगा। घर, कारोबार हो या नौकरी, हर जगह सहयोगियों से प्यार से बर्ताव करें। संभव है कि तीखी बातें उन्हें बुरी ना लग जाएं। ऑफिस का कामकाज या तनाव घर तक ना लाएं। नौकरी में बदलाव की संभावनाएं। कारोबार में बीते समय में की गई ठोस प्लानिंग सफलता देगी। युवा क्षमताओं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मेहनत से ही आगे के कदम सही रहेंगे। सेहत में कंधे का दर्द दिक्कत देगा। बाहर जाने की बजाय घर पर ज़्यादा सुकून महसूस होगा। खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज खुद को ऊर्जा से भरपूर रखें। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शक्ति से हरास से बचने की प्रयास करें। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार ऑफिस का काम पूरा नहीं होने से असर तनाव के तौर पर दिख सकता है, लेकिन शाम तक स्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। स्टेशनरी से संबंधित कारोबार करने वालों को लाभ मिलने की अच्छी संभावना। स्वास्थ्य को लेकर बीपी मरीजों को सावधान रहना होगा। खान पान पर ध्यान दें।
हो सकता है कि आज पुराने दोस्त जब दूर रह रहे परिजनों से अचानक मिलने का मौका मिले। शादी के लायक घर में बहन है तो उसके विवाह की बात चल सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन विनम्रता से बात करें। जल्दबाजी या तैश में आकर कोई भी फैसला ना लें। कोई बीमा पॉलिसी कराना चाहते हैं तो शर्त और नियमों को पहले अच्छे से समझ लें। ऑफिस के नियमों का पूरी तरह पालन करें, अन्यथा उच्च अधिकारी नाराज हो सकते हैं। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनके लिए दिन लाभ लेकर आएगा। थोक के व्यापारियों की कमाई भी बढ़ेगी। कारोबार बढ़ाने के लिए सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हेल्थ को लेकर सावधान रहें। कोशिश करें बाहर का भोजन ना खाएं, हल्का भोजन करें। जीवन साथी और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दोस्त या रिश्तेदारों के आने की संभावनाएं। मीन यानी कि पैसे, आज पूरे उत्साह और गर्मजोशी से जिम्मेदारियों संभालने का दिन। ऑफिस में नई चुनौतियों का सामना करने को मिलेगा, लेकिन उनसे परेशान होने की बजाय कुछ नया सीखें। बॉस की सभी बातों को गंभीरता से लें, वरना उनकी नाराजगी भविष्य में नुकसान देगी। व्यापारियों को कारोबार में विविधता लाने की जरूरत। उपभोक्ताओं की पसंद को प्राथमिकता दें, लाभ होगा। युवा विद्यार्थी अगर उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत को लेकर बेफिक्र रहें। परिवार में सभी के साथ विनम्रता के साथ पेश आएं। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें उपहार दें, निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।